सॉरी बार बार डिस्टर्बेंसेस के लिए. लेट्स स्टार्ट अगेन. एम आई ऑडिबल? क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? क्या हम सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरू करें हमारी आज की क्लास को? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से. छोटी छोटी क्रियाएं जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेंगे. पैरों से शुरू करेंगे. अपने पैरों को फैला लें. उंगलियों को चलाएं पैरों की. अच्छे से 5 उंगलियां चलाएंगे. अब अपने पंजे को चलाएं पैर के. अपनी तरफ खींचें. दूसरी तरफ. अपनी तरफ. क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए रोटेशन करेंगे. उल्टी तरफ घुमाएं. आई होप कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं. नी के लिए करेंगे. नीज को दबाएं. अंदर से हमने पुल करना है. अपनी तरफ से खींचें. छोड़ें. खींचें. छोड़ें. इससे नीज का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है. जिससे भी घुटने में पेन है बहुत रिलीफ मिलेगा. आ जाए. हम सब खड़े होकर कुछ कमर के लिए आसन करेंगे. क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? तो खड़े हो जाएं. अपने पैरों रखेंगे. सीधे खड़े रहेंगे और कमर पे हाथ रख के कमर को घुमाएंगे. अपोजिट घुमा लें. अब हम अपने हाथों के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे. अपने दोनों हाथों को हमें रोटेट करना है 1 by 1. 1 2 सेकंड. चलिए हैंड रोटेशन करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and लास्ट. दूसरे हाथ से पूरा हाथ घूमना चाहिए. जितना आप आगे जाएगा हाथ उतना ही पीछे. 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। अब हम हमारी गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन को एकदम धीरे धीरे हिलाएंगे, कोई भी जल्दी ना करें, गर्दन में लचक आ सकती है। ठीक है, पहले राइट साइड टर्न करेंगे गर्दन को, सेंटर में लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। अब राइट साइड ढलकाएंगे, लेफ्ट साइड, अगेन राइट साइड, लेफ्ट। फुल रोटेशन करेंगे गर्दन का। जिन्हें भी सर्वाइकल की दिक्कत है, हाथ में कंधे में सूजन या दर्द होता है, वो सब नीचे ज़्यादा गर्दन को ना करें। 1 2 and 3। अपोजिट घुमाएंगे, 1 2 and 3। रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद करके रेस्ट करते हैं। अब हम कुछ आसन पे आ जाएंगे। पहले स्ट्रेचिंग के लिए हम ताड़ासन करेंगे। सभी अपनी जगह पे ताड़ासन के लिए खड़े हो जाएं। पैर की एड़ियों को मिला लें, हाथ की ग्रिप बनाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। होल्ड करेंगे, एक जगह ध्यान लगाएंगे। धीरे से नीचे आएंगे, एक बार वापस करेंगे। एक जगह ध्यान लगाएं, अपना बैलेंस बनाएं। रिलैक्स। साइड बेंडिंग करेंगे, सीधे हाथ को उठाएं, दिशा पलटें, ऊपर ताने, इस हाथ को घुटने की तरफ ले जाके बॉडी मूवमेंट, हाथ स्ट्रेट रखेंगे, नीज को टच करने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। हाथ की दिशा पलटेंगे, धीरे से वापस आएंगे। दूसरी साइड से करेंगे, खींचे एंड डाउन। वन 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हमने साइड बेंडिंग किया है तो थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, हाथ आगे लाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पीछे जाएंगे, एक हाथ पे, और अपनी एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। आ जाएं, दूसरे साइड। टर्न, एक बार फिर से करेंगे। साइड चेंज। हाथों को रिलैक्स करेंगे, पैर में डिस्टेंस बनाएंगे। आपके पैर में डिस्टेंस होना चाहिए, शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा। हम करेंगे त्रिकोण आसन। क्रॉस में इस पैर के रखना है और ऊपर देखना है हाथ को। 10 टाइम्स करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9
and 10. रिलैक्स करेंगे. अब हमें बैठना है कुर्सी हाइट पे. रिलैक्स. वापस बैठेंगे. पूर्ण मलासन में बैठ जाए. हमारी हिप बोन को फ्री करने के लिए हम 10 बार दंड लगाएंगे. सीधे स्ट्रेट उठना है, स्ट्रेट बैठना है. चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. साइड सिटअप्स करेंगे. अपने एक पैर को सीधा रखते हुए दूसरे पैर की नी को बेंड करते हुए बैठ जाए. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. यहीं से रिलैक्स करेंगे. सभी स्थान पे बैठ जाएं. गर्दन को पीछे झुकाते हुए लंबा गहरा श्वास लें. अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को सामान्य करें. आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है. क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? चलिए अब हम बैठ के करने वाले कुछ आसन करेंगे. सबसे पहले हम तितली आसन करेंगे. दोनों पैरों को मिला के अपने पास शरीर के पास चिपकाइए. कमर एकदम सीधी और पैरों को चलाएंगे. इससे हमारी हिप बोन ओपन होती है. सभी के लिए बहुत अच्छा आसन है. जो भी महिलाएं देख रही हैं उनको यूटेरस में काफ़ी हद तक अगर पेन रहता है तो वो आराम मिलेगा. हिप ओपन होने से पीरियड्स में या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी. मेल्स में जिन्हें पाइल्स या कोई दिक्कत है वो ठीक होगा. इसलिए पैरों को अच्छे से चलाएं, हिप को अच्छे से ओपन करें. चलाएं. अब अपने पैरों को दबाएं. अच्छे से दबा दें. पैर सीधे करेंगे. अब हमें चक्की चलाना है. दोनों हाथों की ग्रिप करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अपोजिट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास. हमने जो क्रिया की है उससे हमारे शरीर में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा है उस पर ध्यान देंगे.
चलिए, अपने पैरों को पुनः फैला लें। राइट लेग को उठाएंगे, वज्रासन में बैठना है, इस पे वेट शिफ्ट करें। नेक्स्ट पैर अच्छे से वज्रासन में बैठिए। खाने के बाद ये किया जाने वाला आसन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएं, अच्छे से टाइट से नाभि के आसपास जैसे रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को विलुप्त कर देंगे और नीचे आएंगे। गर्दन बिल्कुल ना झुकाएं, श्वास छोड़ें, होल्ड करें। जब श्वास लेने की इच्छा हो, श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएं। एक बार पुनः करेंगे। हाथों की मुट्ठी बनाएं, नाभि के आसपास लगाएं। लंबा श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। गर्दन झुकाएंगे नहीं, गर्दन सीधी रहेगी। हाथ को मुट्ठी को विलुप्त कर दें। जब श्वास लेने की इच्छा हो, श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएं। देखिए, मंडूकासन था जो हमारी पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है। हमारी आंतों की मसाज करता है, डाइजेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट लाएगा। वापस ऐसे ही बैठेंगे, पैरों को थोड़ा दूर कर लें, घुटनों पे खड़े होंगे। हम उष्टासन करेंगे। पहले अर्ध उष्टासन करें, पैर फैला लें, अपनी कमर को सपोर्ट देंगे और पीछे झुकेंगे, बैक बेंडिंग करेंगे। सीधे हो जाएं। अब जो पूर्ण कर सकते हैं वो पूर्ण करेंगे और जो नहीं कर सकते हैं वो वापस से अर्ध करें। राइट हैंड को ले जाएं, नीचे टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ले जाएं। आ जाएं, धीरे से वापस आएंगे। धीरे से वापस आए, क्योंकि हमने बैक बेंडिंग किया है, हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। पैरों में डिस्टेंस करें, दोनों हाथों को लाएं, दिशा घुमाएं, खींचें, ताने, श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे छाती को जमीन से टच कर देना है और पीछे से नहीं, पैरों को नहीं उठने देना है। बटक का ऐसे जमीन पे रहेगा। लंबा गहरा श्वास लेंगे, प्रश्वास करेंगे, सांसों को सामान्य चलने देंगे। धीरे से हाथ उठाएंगे, वापस से जिस तरह गए थे हम वापस आएंगे। रिलैक्स। हमने शशांकासन किया। रिलैक्स करने के लिए जिनको हेडेक हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, इससे माइंड रिलैक्स होता है। चलिए, जिस प्रकार आप बैठे थे पैर में, वैसे ही एक हाथ का डिस्टेंस लेंगे, मार्जरी में आ जाएंगे। इस आसन में आप श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, शरीर को तानेंगे और श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ेंगे। शरीर को ताने, श्वास लें, ढीला छोड़ें, श्वास छोड़ें।
ये आसन आपको रोज करना चाहिए, हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। अब इसी में थोड़ा बैलेंस करेंगे, अपोजिट हैंड एंड लेग को स्ट्रेच करेंगे, पूरा स्ट्रेच करें, सामने देखेंगे, हैंड चेंज, लेग चेंज, वापस से दूसरा हाथ, रिलैक्स करें, गर्दन पीछे ढलकाएंगे, लंबा गहरा श्वास, आप सभी अपने पेट के बल लेट जाएं। होप आपको मेरी आवाज आ रही हो, ठीक है। भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन के लिए पहले अपने हाथों को थाइस के पास लाएं, पैर बिल्कुल चिपके रहेंगे, नाक को टच करते हुए सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। होल्ड करेंगे, अपना जबड़ा चलाएंगे, आपकी थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करेंगे। धीरे से नीचे आ जाए, पुनः करेंगे, रिलैक्स। हम मकरासन में करेंगे, हाथों को अपने गालों पे फैलाएं और अपने पैरों को चलाएंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान हमेशा बनाए रखें। फर्स्ट पोजीशन बनाएंगे लिफ्ट करने वाले आसन की, हाथों को सीधे रखेंगे, अपने हाथ और पैरों को बिना मोड़े एक साथ उठाएंगे, रिलैक्स। अब पैरों की अंगूठी को पकड़ लेंगे, होल्ड करेंगे, रिलैक्स। अपने पीठ के बल आ जाएं आप, पीठ के बल लेटेंगे, सबसे पहले पैरों की साइकिल चलाएंगे, हाथ स्ट्रेट रखें, रिवर्स उल्टा चलाएंगे। अब दोनों पैरों को साथ में घुमाएंगे, पूरा खोलेंगे, पूरा बेंड करेंगे, उल्टा घुमाएंगे, रिलैक्स करेंगे। होप मैं आप सबको विजिबल हूँ और ऑडिबल हूँ। अब हम अर्ध हलासन करेंगे, अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं,
45, 60 एंड 90। अपने पैरों को यहाँ से चाहे तो सपोर्ट दे सकते हैं। वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। सारा ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा पूरे दिन नीचे की तरफ पैरों में जाता है वो अब हमारी बॉडी की तरफ आएगा। रिलैक्स, धीरे से नीचे आ जाएंगे। अपने दोनों को पैरों को फोल्ड करेंगे और करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर फोल्ड करें, कीची बनाएं और अपनी दाढ़ी को दोनों से लगाने की कोशिश करें। रिलैक्स। एक बार पुनः करेंगे। होल्ड करेंगे। रिलैक्स। अब अपने हाथों को फैला लें, पैर को उठाएंगे और उल्टी तरफ देखेंगे। ये है मरकट आसन। इसकी कई मॉडिफिकेशंस है। कमर की ट्विस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। जिनकी भी साइड में फैट चर्बी जमा है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी साइड से करें। पैर उठाएं, हाथों को कंधे के लेवल पे रखें, पैर को दूसरी साइड ले जाएं और हो सके तो अपने हाथ से अंगूठा पकड़ लें। गर्दन उल्टा रहे, दूसरी साइड रहेगी। होल्ड करेंगे। दूसरा पैर एकदम सीधा। अब दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। लेफ्ट साइड टर्न करें और गर्दन राइट साइड। अपोजिट। होल्ड करेंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में दूरी बनाएं। एक पैर का घुटना दूसरे पैर के पंजे से टच हो, इस प्रकार से करना है और गर्दन अपोजिट रहेगी। रिलैक्स करेंगे। शवासन में रिलैक्स करें। धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमने अपनी पूरी बॉडी की ट्विस्टिंग बैंडिंग की है, तो हम थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करेंगे। ध्यान लगाएंगे हमने जो जहाँ आज मेहनत की है वहाँ क्या प्रभाव पड़ा है। ध्यान लगाएं। लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब हम करेंगे कपालभाति। अपने पेट से डायफ्राम को पिचकाते हुए श्वास को नासिका से छोड़ना है। एक बार में छोड़ेंगे, पेट पिचकेगा, नासिका से श्वास बाहर।
रिलैक्स करें। आपकी श्वास नली बिल्कुल साफ हो जाती है जब आप एक झटके में श्वास को छोड़ते हैं। फेफड़े खुल जाते हैं। अब हम प्राणायाम में अनुलोम विलोम करेंगे। धड़कन सामान्य करें। अपने हाथ की 2 उंगलियों को फोल्ड करेंगे और अंगूठी को एक तरफ लगाएं। उल्टी तरफ से श्वास को लेंगे। अब सीधी साइड से श्वास को धीरे से छोड़ेंगे। श्वास को टुकड़ों में ना करें। जिस तरफ से हमने श्वास छोड़ी है वहीं से वापस पुनः श्वास लें। दूसरी साइड से श्वास को छोड़ेंगे धीरे से। यह हमारा एक चक्र अनुलोम विलोम का हुआ है। इसी प्रकार दूसरी बार करें। लंबा श्वास लेंगे और उल्टी तरफ से श्वास को छोड़ेंगे। अब जिस साइड से श्वास को छोड़ा है उसी से पुनः लेंगे। दूसरी साइड से श्वास छोड़ें। श्वास को टुकड़ों में ना करें, धीरे धीरे छोड़ना है। पुनः श्वास भरें। चक्र पूरा कंप्लीट करके आएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हमें भस्त्रिका करना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। जैसे ही हाथ नीचे आएंगे श्वास को बाहर छोड़ते हुए नाक से झटके से बाहर छोड़ेंगे। रिलैक्स। अब चेस्ट को एक्सपांड करते हुए हम इसी को हाथ को साइड ले जाते हुए करेंगे पूरा चेस्ट, ताकि आपका ओपन हो। लंग्स को जितनी जगह मिलेगी वो उतनी ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रास्प कर पाएगा। श्वास लें। रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा प्रश्वास करेंगे। ध्यान लगाएंगे हम। ध्यान मुद्रा बनाएं। अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं। आज जो शरीर में हमने चेंज लाया है उसे ध्यान लगाएं। दिमाग
को एकदम शांत करेंगे, कुछ सोचना नहीं है। एक टक अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में फोकस करना है। अब आंखों को इसी प्रकार बंद रहने देंगे और हम भ्रामरी करेंगे। अंगूठी को कान पे लगाएं, दोनों उंगलियों को आंखों पे रखें, एक को आईब्रोज पे और एक को नासिका के पास। लंबा गहरा श्वास लेंगे और भंवरे की गुंजन के साथ श्वास को छोड़ेंगे। लंबा लंबा श्वास लें। पुनः लंबा गहरा श्वास लें। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास लेंगे। कानों पे या आंखों को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं, हल्के से हाथ रखेंगे। हाथों को नीचे ले आए। रिलैक्स करें। अब अपनी क्लास को ये समाप्त करते हुए शांति पाठ करेंगे। जो पद्मासन लगा सकते हैं लगा लें। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे, दोनों पैर को रख के नमस्कार मुद्रा बनाएं। चलिए लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों में घर्षण करें। जब हाथ की हथेलियां गर्म हो जाएं तो उसे अपनी आंखों पे लगा लें। इस ऊर्जा को अपनी आंखों से ग्रहण करें। धीरे से आंखें खोलेंगे। अपने पूरे शरीर को हल्के से थपथपी लगा लेंगे। पैर खुलेंगे। अब धरती माता को नमन करना है। अपने दोनों हाथों के पीछे ग्रिप बनाएं और सर झुका दें। सबका मंगल हो। हरिओम। होप सो आप सभी को क्लास में कुछ सीखने को मिला हो।
हरिओम।